नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज 26 सितंबर होगी तो 4 दिन और बच गए हैं। यदि आप किसी ने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर लो, और यदि किसी की फॉर्म भरते टाइम गलती होगी हो तो करेक्शन की डेट भी दे रखी होगी नोटिफिकेशन में, तो करेक्शन कर लेना। यदि हमने एक मुहिम स्टार्ट की है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक हम डेली क्लास आपको YouTube के जरिए पहुंचा दे आप तक। मेरा ऑफलाइन बैच तो चल ही रहा है। ऑनलाइन की बात करूं तो आज पहली क्लास है, और पहली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आज टाइम एंड वर्क। हमारे पास 15 चैप्टर हैं। मैंने सिलेबस उठा के देखा था, 15 चैप्टर हैं। 15 में से यदि आप 15 के 15 चैप्टर कर लेते तो आपके 15 नंबर पक्के। तो 45 क्लासेस प्लस दूंगा मैं, जिसमें 30 क्लासेस होंगी और 15 क्लासेस जो लास्ट की होंगी उसमें सिर्फ प्रैक्टिस पेपर करवाऊंगा। प्रैक्टिस पेपर कौन से? जो एसएससी कांस्टेबल के क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं वो, और प्लस में एसएससी ने अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन दिए हैं वो, जो आपके एग्जाम रेलिवेंट होंगे। तो ज्यादा बातें ना करके मैं स्टार्ट कर देता हूं क्लासेस टाइम एंड वर्क से। सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट समझा दो होता क्या है। जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया तो समझ लो वो सारे क्वेश्चन कर लेगा। और मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे गए यहाँ तक या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, मेरे पास लिमिटेड क्वेश्चन है और लिमिटेड आपके पास समय है, तो इस वजह से हम कम ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एग्जाम रेलिवेंट होने चाहिए। यदि मैं शुरुआत करूं तो आज पहला टॉपिक रहेगा हमारा टाइम एंड वर्क। अब कोई बच्चा कहेगा सर टाइम एंड वर्क से स्टार्ट क्यों कर रहे हो, कोई और टॉपिक भी करवा लो। भाई कोई ना कोई एक टॉपिक तो स्टार्ट करना ही है। तो मुझे लगा कि आसान टॉपिक से स्टार्ट कर ले, जिससे बच्चों को समझ में भी आ जाए कि मैं पढ़ाता कैसा हूं, और आपको भी समझ में आ जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल वर्क होता क्या है। टोटल वर्क दो बातों पर डिपेंड होता है, एक आदमी का समय और एक एफिशिएंसी। एक तो समय पता होना चाहिए, टाइम मल्टीप्लाई एक टाइम पे और एक एफिशिएंसी पे, दो बातों पे डिपेंड होता है। ठीक है, कोई भी आदमी किसी काम को कितना समय देगा और समय के साथ उसकी क्षमता। यदि हिंदी में बात करूं तो टोटल वर्क को कहेंगे कुल समय, टाइम होगा हमारा कुल कार्य, कुल समय मल्टीप्लाई क्षमता। जैसे घर पे एक लेबर लगा दिया, एक बूढ़ा सा लेबर लगा दिया और एक जवान सा लेबर लगा दिया, तो दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग होगी या सेम होगी? आप कहोगे जी जवान आदमी होगा तो जल्दी कर देगा और बूढ़ा होगा तो लेट करेगा। लेट का मतलब यदि जवान आदमी यदि छत पे कोई पानी पहुंचाना हो एक बाल्टी, तो वो जो जवान आदमी को तो 10 बाल्टी पहुंचा सकता है, और जो बूढ़ा आदमी होगा वो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से 5 पहुंचा दे, 4 पहुंचा दे। तो उस हिसाब से तो टोटल वर्क को यदि मैं शॉर्ट फॉर्म कहूं तो TW होगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। ठीक है, यदि एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम, और टाइम निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। ठीक है, यदि टोटल वर्क हमें ये पता कि कांस्टेंट है, टोटल वर्क यदि कांस्टेंट है तो दो बातों पे डिपेंड होता है। यदि हम कह दें कि मान लो एग्जांपल के तौर पे मुझे यहां से ये करेंगे, हमारे पास टोटल कैपेसिटी 150 है, 150 यूनिट है, तो दो बातों पे डिपेंड होगा। एक तो टाइम, मान लो कोई आदमी 10 घंटे में 10 घंटे काम करेगा तो एफिशिएंसी क्या रहेगी उसकी? 15। मैं कहूं कि 150 यूनिट काम हमारे पास टोटल और 10 घंटे दिए हैं, तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 15। ये दिए टाइम और एफिशिएंसी। यदि कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि यदि मैं टाइम 15 घंटे दे दूं तो एफिशिएंसी क्या रहेगी? 10। लेकिन हमारे पास यूनिट कितनी है? 150 यूनिट। यदि टोटल वर्क कांस्टेंट हमारे पास तो दो बातें बड़ी बात, टाइम और एफिशिएंसी। यदि टाइम को कम करेंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, यदि टाइम बढ़ा देंगे तो एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, तो कह सकता हूं टाइम उल्टा होगा किसके? 1 एफिशिएंसी 1 बाय एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी उल्टी होगी किसकी? 1/टाइम। 1/टाइम। 1 बाय एफिशिएंसी 1 बाय एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी उल्टी होगी किसकी? 1 बाय टाइम। 1/टाइम। 1/टाइम। 1 बाय एफिशिएंसी 1 बाय एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी उल्टी होगी किसकी? 1/टाइम।
ये कंसेप्ट याद कर लो, आपका सारा चैप्टर मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये उतार लिया होगा, मैं यहां करवा देता हूं। मान लो कोई व्यक्ति ए है और एक बी है। यदि टाइम की बात करूं, किसी आदमी का 10:20 का टाइम है, तो एफिशिएंसी क्या होगी? आप कहोगे जी एफिशिएंसी क्या होगी? 1/10 रेशियो 1/20। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करूं? 20 की मल्टीप्लाई यहां कर दूं और 10 की यहां कर दूं, तो नया रेशियो हो जाएगा 20:। रेशियो को यदि छोटा करना चाहो तो ये हो जाएगा 2:1। ठीक है, यदि टाइम 10-20 का है तो रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 2:1। ये उतार लिया होगा। ठीक है, यदि एक व्यक्ति, अब इस डायग्राम में समझा देता हूं मैं। यदि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, यदि किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, 20 और 30, यहां तो लिखते हैं हम टाइम। कोई भी आप व्यक्ति कितने समय में काम करेगा? ये कहेंगे 20 दिन में, 30 दिन में। यहां लिखते हैं हम टोटल वर्क। ठीक है, एफिशिएंसी कहां लिखेंगे? एफिशिएंसी यहां लिखेंगे। टोटल वर्क, एफिशिएंसी, टोटल वर्क, एफिशिएंसी और टाइम। देखो, यदि एफिशिएंसी निकालनी है, ये 30 और 20 है, तो एफिशिएंसी इसका उल्टा होगा। मतलब कह सकता हूं ये 30 और 20 होगा। रेशियो की बात करें तो 3:2। ठीक, कितना आ जाएगा? जिसमें 0 हटा भी दो तो 3:2। टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होगा टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी 20 गुना 3 60। यदि यहां से निकालना तो 3 गुना 2 30 गुना 2 60। टोटल वर्क किसी भी साइड से निकालो, टोटल वर्क आएगा सेम। 20 मल्टीप्लाई 3 60, 30 मल्टीप्लाई 2 60। एक तो तरीका ये है। यदि आपको एफिशिएंसी ना निकालनी, बार बार एफिशिएंसी का जिक्र नहीं करना, तो आप क्या करो, 20 और 30 का एलसीएम ले लो, वो होगा 60। 60/20 3 आ जाएगा, 60/30 2 आ जाएगा। ये आ गया एफिशिएंसी। टाइम, एफिशिएंसी और टोटल वर्क क्लियर हो गया? हो भी गया होगा। अब क्या देता क्वेश्चन? ऐसे नहीं आता। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक व्यक्ति 20 दिन में कर सकता है, एक व्यक्ति 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? कौन सा काम? ये टोटल वर्क। इसने पूछ लिया कि ए और बी से मिलकर काम करवाना है। समय की बात हो तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। ये हमारा टोटल वर्क है और ये एफिशिएंसी है। ये हमारा क्या हो जाएगा? दोनों का टाइम। टाइम टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो कितना होगा? 5 से कितनी बार गए? 12 बार। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर लेंगे दोनों मिलकर इस काम को? 12। ठीक है, आगे समझ में? दोबारा बता देता हूं। इसने कहा कि एक व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में, दूसरा व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों की बात है, दोनों मिलकर टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी 3 और 2 की होगी। 60 काम करना, ये 3 की एफिशिएंसी काम करेगा और ये 2 की एफिशिएंसी काम करेगा। तो दोनों मिला के 5 काम कर रहे हैं एक दिन में। एक दिन में 5, तो 60 काम कितने दिन में होगा? 12 दिन में। आया समझ में? इसी टाइप के सारे क्वेश्चन करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, बाकी मैं हेडिंग डाल देता हूं हर क्वेश्चन के साथ साथ। बस ये ध्यान रखना पूरे चैप्टर में, टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। मैं साइड में लिख भी देता हूं इसको। टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 1। देखो मेरे पास पीडीएफ है, ये दिल्ली पुलिस 2023 की। ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद डिजाइन किए हैं। पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी के, दिल्ली पुलिस के, उनसे उठा के क्वेश्चन कि किस किस टाइप के एसएससी ने अभी तक पूछे हैं या दिल्ली पुलिस ने एग्जाम अब तक पूछे हैं, तो उससे रेलिवेंट कि ये क्वेश्चन अभी बन गया और इससे आगे क्या बन सकता है,
तो वो सारे क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूँ। तो पेशेंस बनाए रखें, इस वीडियो को आराम से देखें। कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट करना कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश है कि अगली वीडियो में उसको सोल्व करवा दूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसने कहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ऐसे कर लो, ए एंड बी कैन डू ए piece of work in 30 days and 60 days. ठीक है, in how many days will A and B do this work together? देखो मैं क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश में लिख दूंगा और किसी को हिंदी में लिखना हो तो मैं बोल के बता देता हूँ। ए और बी किसी काम को 30 और 60 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? यदि ए और बी अलग अलग की बात करूं तो एक 30 दिन में कर रहा है, एक 60 दिन में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? यदि मैं दोनों की बात करूं, एक कर रहा है 30 दिन में, दूसरा कर रहा है 60 दिन में, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? आपका होगा जी 60। ये तो आ गया हमारा टोटल वर्क। ये दोनों का टाइम दे रखा अलग अलग। एफिशिएंसी निकाले तो टोटल वर्क अपॉन टाइम, तो 60/30, तो इसकी आएगी 2 एफिशिएंसी, 60/1 इसकी आएगी एफिशिएंसी 1। ए और बी से काम करवाना है, टोटल वर्क डिवाइड बाय कितना? 2 और 1 3 ही आ जाएगा इसके नीचे। टोटल एफिशिएंसी 3 से कितनी बार गया? 20 में। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 20 दिन। ये पहले सवाल का आंसर, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, मैं सिर्फ इस वीडियो में वो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा जो आपके पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकते हैं। ठीक है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है वो सारे मैं टेलीग्राम पे या पीडीएफ भेज दूंगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर देना मुझे 8607828036। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी कैन डू ए piece of work in 20 days and A can do same work, A can do same work in 60 days. In how many days? In how many days B do this work? B do this work. इसने कहा ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 20 दिन में। ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? ये पूछ लिया इसने। ए बी और ए की दोनों का, यदि इन दोनों से हमें एलसीएम निकालना चाहिए तो कितना होगा जी? 60। ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 60 डिवाइड बाई 20 तो 3। ए की एफिशिएंसी 60/60 1। देखो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं, लेकिन एफिशिएंसी कितनी है? 3। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ए की एफिशिएंसी 1, तो बी की कितनी होगी? आप कहोगे जी दोनों की मिला के 3 है, एक की मिला के एक की 1 है, तो बी की कितनी होगी? 3 - 1। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। बी अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम करेगा,
जी आप कह रहे हो कि एक दिन में 2 काम करेगा तो 60 काम करने के लिए कितना दिन लगेगी? तो 60 बटा 2 30 दिन। तो 30 दिन में मेरे दोस्त ये बी अकेला काम कर लेगा। ठीक है, आया समझ में? चले आगे। यदि एंड दिया हो तो इसका मतलब, यदि इंग्लिश आप पढ़ते होगे तो एंड का मतलब कनेक्ट करने वाला होता है। 2 चीजों को कनेक्ट कर दिया तो एंड का मतलब जोड़। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुके हमारे। कोशिश है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाऊं, जिससे कि आपका मनोबल और ज्यादा बढ़ जाए कि सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। A and B can do a piece of work. Question number 3. A and B can do piece of work in 10 days and 15 days. Both A and B start. Both A and B, and आप लिख दो A and B, ऐसे ही देख लो A and B start the work after 3 days, and after 3 days B left the work. B left the work. In how many days A will in how many days A will do this work. A कितने दिन में करेगा? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज फिनिश द टोटल वर्क, एंड हाउ मेनी डेज फिनिश्ड टोटल वर्क। तो 2 क्वेश्चन बन गए। तो A कितने दिन में करेगा और टोटल कितने दिन में काम खत्म होगा। यदि मैं बात करूं A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, मतलब A 10 दिन में काम कर रहा है और B 15 दिन में काम कर रहा है। दोनों ने काम स्टार्ट कर दिया। तो पहले तो डायग्राम बना लो। डायग्राम हमारा बहुत जरूरी है, डायग्राम के बिना सवाल नहीं होगा। कुछ टीचर हैं जो अपनी मर्जी से करवा देते, बच्चों को तो समझ में आता नहीं, लेकिन मैं हमेशा वैसे ही करवाता हूँ जैसे बच्चों को समझ में आता है। मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती रहती हैं। A 10 दिन में करता है, B 15 दिन में करता है। दोनों के एलसीएम की बात करो तो कितना होगा आपका? होगा जी 30। दोनों का एलसीएम मतलब जो ऐसी संख्या जो 10 और 15 से कट जाए तो एलसीएम हो जाएगा 30। 30 होगा तो एफिशिएंसी कितनी होगी? इसकी 3 होगी और इसकी 2 होगी। 30 बटा 10 3 आ गया, 30 बटा 15 एफिशिएंसी 2 आ गई। ठीक है, अब ये करेगी 3 दिन तक साथ काम किया। यदि मैं बात करूं तो 3 दिन में काम कितना कर लेंगे? A और B 3 दिन काम करना है। एफिशिएंसी अपने अपने हिसाब से करेंगे। ये 3 काम करेगा एक दिन में, ये 2 करेगा, तो टोटल कितना काम हो जाएगा? 15 काम हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? टोटल काम 30 है, 30 में से 15 काम कर दिया तो 15 रिमेनिंग बच गया। इस 15 को करेगा कौन? बी तो चला गया। बी चला गया तो आपका हो गया जी ए बचेगा। ए बचेगा, इस 15 काम को कितने दिन में करेगा? अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से करेगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी है आपका? होगी 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिन में। तो ए कितने दिन में काम करेगा? 5 दिन में। पहला तो आंसर ही आ गया। ए कितने दिन में काम करेगा? इन हाउ मेनी डेज फिनिश टोटल वर्क। टोटल वर्क की बात करूं तो कितने डेज में होगा?
ऐसे बात करूं टोटल डेज की, 3 दिन पहले काम कर चुके थे, 3 दिन पहले काम कर चुके थे, और ए ने, ए की बात करूं तो बी के जाने के 5 दिन बाद और काम किया है, टोटल 8 दिन काम हो गया, 8 दिन काम हो गया तो 8 दिन आंसर इसका आ गया। ए की बात करो तो 5 दिन करेगा, बी की बात, टोटल दिन की बात करो किसकी, ए की, ए के ही टोटल दिन है 8 दिन। बी की बात करो तो सिर्फ उसने 3 दिन ही काम किया था और वो चला गया। ठीक है, ए बी के जाने के बाद 5 दिन काम करेगा। टोटल की बात करूं किसकी, ए की, ए के टोटल डेज। ठीक है, आ गया होगा समझ में? जिसको ना आया वो वीडियो को रिपीट करके पीछे करके एक बार देख लो। चला आगे, 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। जिसको वीडियो की स्पीड तेज लग रही है वो अपना स्पीड को मंदी कर ले, कम कर ले, और जिसको कम लग रही है वो स्पीड को बढ़ा ले। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं यूट्यूब ने, क्योंकि यहाँ बच्चे स्लो भी हैं, जो नींद से जागेंगे तब तक आपके एग्जाम नजदीक आ चुके होंगे। फिर चाहिए उनको 1 हफ्ते की स्ट्रेटेजी। इसने कहा ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। A works with twice his efficiency A works with twice his efficiency and B works half his efficiency। ये यदि अपनी क्षमता को दोगुना कर ले, बी अपनी एफिशिएंसी को हाफ कर ले, देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड, then the work will be completed in 4 days। तब ये काम कितने दिन में कंप्लीट होता है? 4 दिन में। In how many days A and B will work do this work alone। मतलब ए और बी की बात चल रही है। राइटिंग को बताना, राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है। ठीक है, बाइडेन भी हमें अवार्ड दे चुके हैं। ठीक है, इसने कहा ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, मतलब 5 दिन करते रहेंगे अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से। यदि मैं बात करूं ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 दिनों तक चलती रहेगी, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब ये करेगी यदि ए अपनी एफिशिएंसी को ट्वाइस और बी अपनी एफिशिएंसी को हाफ कर दे तो ये काम कितने दिन में होगा? 4 दिन में। ए और बी किसी काम को, ये एफिशिएंसी 5 दिन तक चलती रहेगी, हो गया टोटल वर्क। यदि इसी टोटल वर्क इतना ही काम करना है इनको, तो एफिशिएंसी इसने ए क्या किया, ए ने अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दी, बी ने क्या किया, देख लिया कि ए अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है तो बी ने अपनी हाफ कर दी, तब ये काम 4 दिन में हो रहा है। काम तो टोटल वर्क तो एक ही हो गया, एफिशिएंसी ऊपर नीचे कर दी, लेकिन काम तो हमारा टोटल वर्क इक्वल हो गया। ये टोटल वर्क इक्वल होगा इसके, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 8a प्लस 4 की आकर दो 4b अपॉन 2, 2 से कितनी मर गया 2 बार, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ 2b आएगा। तो a को एक साइड में कर लो, b को एक साइड में, तो 8a, 5a को दूसरी साइड लेगा तो 5a और 5b माइनस 2,
3a इज इक्वल टू 3b। 3 से 3 कट गया, मतलब कह सकता हूँ a इज इक्वल टू b। ए और बी की एफिशिएंसी बराबर बराबर होगी। ए और बी की एफिशिएंसी बराबर बराबर होगी। एफिशिएंसी कितनी कितनी है, यदि मैं यहां से निकालना चाहूँ a बाई बी तो कितना हो जाएगा 1/1। इसकी भी एक होगी, इसकी भी एक होगी। यदि इस एक एफिशिएंसी को या तो इसमें और या इसमें पुट कर लो, टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। यदि एक और एक 2, एक और एक 2, क्योंकि हमने ये एक और एक पुट कर दिया एफिशिएंसी। एक और एक 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5, तो टोटल वर्क कितना आ गया 10। तो 10/1 तो इसका टाइम आ गया 10 दिन। 10/1 इसका टाइम आ गया 10 दिन। तो कितने कितने दिन में कर लेंगे, 10 और 10 दिन में कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है लेकिन है नहीं ये मुश्किल। मुश्किल लग सकता है लेकिन है नहीं मुश्किल। यदि ऐसे दिखता हो तो ऐसे भी देख लो। ठीक है, कर दे साहब इसको। 4 क्वेश्चन तो हमने कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसने कहा है, कुछ तो कहा ही है, कुछ तो कहेगा। दुनिया तो ऐसे ही करती रहती भाई। अपना ध्यान रखो, एकाग्रता रखो, हर एग्जाम से रिलेटेड हो या कहीं भी आप जो भी काम कर रहे हो उसको इस तरीके से करो कि आपके दाएं हाथ से काम कर रहे हो तो बाएं को पता ना चले, और कोई और व्यक्ति बाएं हाथ से काम करता हो तो दाएं को पता ना चले। मतलब आज के टाइम पे पड़ोसियों से सावधान, पड़ोसी छोड़ो, अपने दोस्तों से सावधान। अगला क्वेश्चन कर लो। ए कैन डू a piece of work in 4 hours. B and C can do the same work in 3 hours. A and C can do the same work, can do the same work in 2 hours. In how many days? गलती बहुत हो रही है। In how many days we do this work? We do this. निकालो एक सेकेंड, मैं भी आया। हाँ जी, क्या सोल्व? किसने कहा है ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर काम करे इस सेम काम को 3 घंटे में कर सकता है। यदि ए और सी मिलकर काम करे तो 2 घंटे में बना दो। बी ढांचा बना दो इसका, बी कर देते इसको शुद्ध। ए की बात करें, बी प्लस सी की बात करें, ए प्लस सी की बात करें, कर लो जी। ये 4 घंटे में काम करेगा, ये 3 घंटे में और ये 2 घंटे में। तीनों की बात करूं तो एफिशिएंसी क्या क्या होगी, टोटल वर्क तो होगी जी 12 हो गया। 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 12। ठीक है, 12 की बात करूं, ए से बात करूं तो एफिशिएंसी 3 होगी, ये 4 होगी और 6 होगी। काम करवाना बी से। यदि ए अकेला काम करे तो एफिशिएंसी क्या होती है 3। यदि ए के साथ सी काम करे तो एफिशिएंसी 6। एफिशिएंसी की बात करूं ए बी और सी की, ए की एफिशिएंसी 3 है, दोनों की मिला के 6 है, तो
ए और सी की दोनों की एफिशिएंसी 6 है, तो इसका मतलब सी की 3 रही होगी। बी और सी मिला के एफिशिएंसी 4 है, कहोगे ना जी 4 है, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की कितनी रही होगी, आप कहोगे जी 1। अब बी से काम करवाना है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो कितना आ जाएगा 12 घंटे। आवर्स में आंसर है तो आवर्स में आएगा, डे में आंसर है तो डे में आएगा। ठीक है, क्या हमारी लाइफ फ्लक्चुएट हो रही है तो मैं बंद करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो मैं करवा देता हूँ। A can make 1/3 third part of a wall in 8 days. Okay. And B can make 2/3 part of same wall in 8 days. In how many days will A and B complete the total work at total work को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे आप, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। इसने कहा ए किसी काम को 1/3 पार्ट, ए किसी काम का 1/3 पार्ट कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। ए की बात करूं तो 8 दिन में। यदि एक पार्ट की बात करूं तो मैं 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ए की एक पार्ट की बात करूं कितने दिन में करेगा, 8 गुना 3 24 दिन में। बी की बात करूं, बी का 2/3 पार्ट कितने दिन में, 8 दिन में। बी का भी दिया इसने 2/3 पार्ट। यदि इसका भी एक पार्ट निकालना चाहूं तो एक पार्ट निकालने के लिए 8 × 3 डिवाइड बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, 3 गया ऊपर, 2 से कितने बार गया 4 में। तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। यदि ए की बात करूं तो पूरा एक पार्ट कंप्लीट कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में। बी की बात करूं तो एक पूरा कंप्लीट पार्ट कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में। अब बना दो अपना स्ट्रक्चर। ए की बात करूं, बी की बात करूं, ये 24 दिन में करेगा, ये 12 दिन में करेगा। एलसीएम कितना आ गया 24। ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 2, दोनों से मिलकर करवाना है ए प्लस बी। टोटल 24 डिवाइड बाई 3, 3 से कितने कर गया 8 बार, तो 8 दिन में टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो 8 दिन में टोटल कर लेंगे। ये तो है इसका बेसिक। एडवांस तरीका बता दूं, शायद मेरे अलावा कोई और बता भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये डेवलप मैंने नहीं किया है। ठीक है, देख लो। ए 1/3 पार्ट कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। यदि बी की बात बताऊं तो इसने कहा कि 2/3 पार्ट काम करवाना कितने दिन में, 8 दिन में। यदि दोनों से मिलकर काम करवा दूं, ये हमारा टोटल वर्क है 3 में से एक हिस्सा इसने कर लिया, 3 में से 2 हिस्सा इसने कर लिया, तो काम कितना कंप्लीट करना था 3 तो 3 कंप्लीट हो गया। मतलब एक हिस्सा इसने कर लिया, 2 इसने कर लिया, तो कंप्लीट एक पार्ट हो गया। कितने दिन में, ये भी 8 दिन में करा, ये भी 8 दिन में, तो टोटल कंप्लीट काम भी 8 दिन में होगा। ये माना है सर।
या तो इसका बेसिक कर लो या फिर एडवांस सोच लो। एडवांस दोबारा बता देता हूँ। इसने भाई एक पार्ट ये कर लिया, दो इसने कर लिया, दोनों मिस्त्रियों को मान लो एक ही दिन में लगा दूं दीवार की, तो एक अपना एक हिस्सा कर लेगा, एक अपना दो हिस्सा कर लेगा, तो दीवार कंप्लीट। दीवार कंप्लीट तो कितने दिन में? 8 दिन में। यही आंसर। इस तरह के क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता रहता हूँ और पीडीएफ भरी पड़ी है बहुत सारे क्वेश्चनों से। तो बहुत सारे क्वेश्चन करेगा कौन? तुम लोग तो करोगे नहीं। तुम लोग तो कहोगे जी मुझे सिर्फ वही कंटेंट दे दो जो पेपर में आ जाए। कोई नहीं, सारी प्रैक्टिस मैं करता रहूंगा, तुम तो सिर्फ वो क्वेश्चन कर लो जो तुम्हें चाहिए। अगला क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7। A can do a piece of work in 20 days. A can do a piece of work in 20 days. A work for 2 days, then B complete. Then B complete the remaining work in 6 days. तो B कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। तो in how many days? In how many days will A and B do this work? इसने कहा ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए ने 2 दिनों के लिए काम किया और फिर वो चला गया, तो शेष काम बी 6 दिन में पूरा करता है। तो बताओ ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? यदि इसकी बात करूं, ए कितने दिन में करता है? ए की बात करूं तो 20 दिन में। काम कर कितना दिया? कंप्लीट काम 2 डेज किया है, तो रिमेनिंग कितने बच गए? रिमेनिंग डेज किसके? ए की बात है, 18 डे बच गए। ए ने 2 दिन काम कर लिया, तो ए का कितने दिन का बच गया? 18 दिन का। यही काम इसने कहा कि एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग कौन सा? आप कहोगे जी ए ने जो छोड़ दिया वही तो काम बी करेगा, तो वो करेगा। तो देख लो, ए के रिमेनिंग 18 दिन का काम बी करेगा, कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। ए के रिमेनिंग 18 दिन का काम इक्वल होगा बी के 6 दिन के, मतलब बी वो काम 6 दिन में कंप्लीट कर देगा जो ए ने 18 दिन में करना था। तो यहां से इन दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। ये 6 से कितनी बार गया? 3 बार। तो ए अपॉन बी कितना आ गया? 1/3। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। कभी टाइम सोच लो, क्योंकि ये 6 कर रहा है तो ये 18 कर रहा, मतलब ये 3 गुना एफिशिएंसी ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी लगा दो। ये 1 होगा, ये 3 होगा, मतलब ये ए होगा, ये बी होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी 20 दिन में काम कर लेता था। ठीक है, ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, बता देते हैं। ए की एफिशिएंसी 1 है। यदि ए ने स्टार्टिंग में 20 दिन काम किया होता तो टोटल वर्क क्या होगा? 20 गुना 1, 20 यूनिट टोटल वर्क होगा। ठीक है, 20 गुना 1 20 वर्क होगा। इसने कहा ए और बी से काम करवाना है, तो ए और बी की एफिशिएंसी 1 और 3 4, 1 और 3 4, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालना चाहिए। टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, तो कितने दिन में कर लेगा? 5 डेज। दोनों मिलकर 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे इस काम को। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ ले तो बी कितने दिन में करेगा? तो बी की बता दूं 20/3, 6 से 2/3 दिन में करेगा।
यदि मैं यहाँ बी की निकालना चाहूँ, बी की वजह से पूछी नहीं इसमें, इसका आंसर तो ये हो जाएगा, तो 20/3 6 से 2/3 बी की बता सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, अब तो हो ही जाना चाहिए, करवा दिया जो। यदि किसी सॉल्यूशन को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में बेटा वीडियो के कमेंट कर देना कि सर ये समझ में नहीं आया। शायद आपको थोड़ा बहुत किसी को स्लो लग सकता है, किसी को ज्यादा स्पीड लग सकती है, लेकिन करना सही है सभी को। ये बाबा जी की गुट्टी है, पीनी तो पड़ेगी, खुश होके पीना या दुखी होके। अभी हाल ही में अब सीपीओ के एग्जाम चलेंगे। ठीक है, सीपीओ एक ऐसी भर्ती है जो आप लोग सभी लोग नौकरी करोगे तो खुश रहोगे। कैसे कि उसमें 2 स्टार ऑफिसर लगोगे, ये 2 स्टार इस साइड में 2 इस साइड में, मतलब 4 नहीं सिर्फ 2 स्टार काउंट होंगे वो। ठीक है, ए एंड बी कैन डू a piece of work in 12 days. A and B can do a piece of work in 12 days. B and C can do the same work in 16 days. तो बी और सी कितने दिन में कर लेते हैं? 16 डेज में। ए वर्क फॉर 5 days, ए वर्क फॉर 5 days, बी वर्क फॉर 7 days, ए 7 दिन के लिए, ए 5 दिन के लिए, बी 7 दिन के लिए, एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क सी कंप्लीट द, ये सी हमारा, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क फॉर, यहाँ आएगा इन 13 days। सी बचे हुए काम को 13 दिन में कर लेता है, तो इन हाउ मेनी डेज? ए बी एंड सी कंप्लीट द do this work alone। तो ए बी और सी मिलकर इस काम को कितने कितने दिनों में करेंगे? इसने कहा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में। सी और ए को तो दिया ही नहीं दिया, तो क्या क्वेश्चन होगा? ये नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा? सुनील मुदगल के पास आया है तो सवाल तो करना ही पड़ेगा। अब तो बोर्ड पे भी लिखवा दिया तो करवाओ सर जी। लो मेरे बेटा, यदि मैं ए और बी की बात करूं तो 12 दिन में, बी और सी की बात करूं तो 16 दिन में। दोनों का एफिशिएंसी टोटल वर्क कितना होगा? 12 16 का एलसीएम 48 डिवाइड बाय 12 तो ये होगा 4, 48 डिवाइड बाय 16 होगा। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी टोटल 4 आ गई, बी और सी की एफिशिएंसी टोटल 3 आ गई। इसने कहा कि ए ने 5 दिनों तक काम किया, ए ने 5 दिनों तक काम किया, 5 दिन तक काम करवा रहे, लेकिन एफिशिएंसी कितनी है? आप कहोगे 4 अकेले के लिए, ये बी के साथ है, बी के साथ है। तो कह सकता हूं कि ए और बी ने
5 दिनों तक काम किया 4 एफिशिएंसी के हिसाब से, तो काम कितना कंप्लीट हो गया 20। ए और बी ने 5 दिनों तक काम किया और 4 एफिशिएंसी का 20। आप कहोगे जी बी ने तो 7 दिनों तक काम किया था, तो मैंने क्या किया, ए के साथ 5 दिन काम करवा लिया, तो बी तो अपना टोटल 7 ही दिन करेगा, तो 5 दिन यहाँ कर लिया, तो बी के 2 दिन बच गए, 7 में से 5 यहाँ काम करवा ले तो 2 यहाँ बी के बच गए। तो लेकिन बी की एफिशिएंसी भी नहीं है हमारे पास। आप कहोगे जी बी ने सी के साथ काम किया है, मतलब यदि यहाँ इस डब्बे में मैं सी को भी साथ लिया हूं, बी तो अपने सिर्फ 7 ही दिन कंप्लीट करेगा, तो 5 दिन ये और 2 दिन ये, इसका मतलब सी को भी 2 दिन साथ घसीट लिया, तो सी के रिमेनिंग दिन कितने बच गए 11। आप कहोगे जी सी ने तो टोटल 13 दिन काम किया था, 13 में से 2 बी के साथ कर लिया, तो 11 यहाँ करना पड़ेगा सी को। अब 2 दिन एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो काम कंप्लीट कितना हो गया जी 6। अब देखो 20 काम तो यहाँ कंप्लीट हो गया, 6 यहाँ हो गया, प्लस सी के 11 दिन, सी के 11 दिन, टोटल वर्क कितना है 48। तो सी के 11 दिन इक्वल हो गए 48 माइनस 26 इज इक्वल टू 22। 11 से कितनी बार गया 2 बार, तो सी के 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। सी की एफिशिएंसी 2 आ गई तो अब तो तीनों का निकल जाएगा, ए बी और सी। सी की 2, सी की 2, बी और सी की मिला के 3 है, तो बी की कितनी बच गई 1, ए और बी की मिला के 4 है, बी की 1 है तो सी ए की 3। अब ए से काम करवाना है, 48 काम है, 3 एफिशिएंसी के हिसाब से 16 दिन में कर लेगा। यही 48 काम बी से करवाना हो तो 48/1 48 दिन में कर लेगा। यही काम सी से करवाना हो तो 48/2 24 दिन में कर लेगा। यही 48 काम यदि ए से करवाना होता है 3 एफिशिएंसी हिसाब से 16 दिन में, ये 48 और 24 दिन। यही सवाल का आंसर है। इससे छोटा हो सकता है, इससे बेटे छोटा हो सकता है, लेकिन आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9। मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपके लिए घर पे करने के लिए, सेम टाइप का, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, डाटा मैं चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, ये 25 दिन में कर रहे हैं, ये 30 दिन में कर रहे हैं। ए किसी काम को 10 दिनों के लिए, बी 25 दिनों के लिए, सी किसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो बता एबीसी कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन है ए बी सी और डी। 75 37.5 150 दिन में, 50 50 100 50 25 और 40 20 80 नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10। A and B can do a piece of work. (20 and 30 days). A start the work. A start the work and do this work and they do
they do this work in alternative days. In how many days? In how many days will this work be completed? This work will be completed. जिसने कहा ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं और दोनों ने काम स्टार्ट कर दिया और अल्टरनेटिव डे पे काम कर रहे हैं। अल्टरनेटिव डे का मतलब होता है आज एक करेगा तो अगले दिन बी करेगा, आज ए करेगा तो अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, ए बी का ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, पहले तो अपना वही स्ट्रक्चर बनाना है, 20 दिन में 30 दिन में। ये ए की बात है, ये बी की बात है, दोनों का एलसीएम कितना होगा 60 होगा तो ए की एफिशिएंसी 3 है, इसकी 2 आ जाएगी। ठीक है, यदि ए की बात करूं डेज की और वर्क की, यदि ए की बात करूं तो एक दिन में एफिशिएंसी 3 के हिसाब से काम करेगा, एक दिन में 3 करेगा, अगले दिन में बी काम करेगा, एक दिन में कितना काम 2। आप देखो 2 दिन कंप्लीट हो गए, 2 दिन कंप्लीट हो गए तो काम कितना कंप्लीट हो गया 5 वक्त काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद ए का नंबर आएगा, फिर बी का नंबर आएगा, ये सर्कल चलता रहेगा ना। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो 5 से कटती हो और 60 के आसपास हो, क्या पता 60 भी हो। अब कहोगे जी 60 है तो कितना मल्टीपल है ये, आप कहोगे जी 12 टाइम, तो 12 टाइम काम कंप्लीट हुआ है तो 12 टाइम भी लगा हुआ, तो कितने दिन लगे होंगे 24 दिन में ये 60 काम कंप्लीट कर लेगा। या तो मेरे तरीके से कर लो कि इसका 12 टाइम ये है तो 12 टाइम ये होगा, वरना इसका अल्टरनेटिव चलाते रहो तो आपका एक टाइम 60 कंप्लीट होगा तो एक टाइम ये 24 दिन कंप्लीट हो गए। ठीक है, आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। ठीक है, एक वीडियो और बनेगी जिसमें बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। तो मेरे हिसाब से जितने मैं 2 वीडियो में क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूं तो उतने ही आएंगे, यदि आप मेरे पे थोड़ा सा भरोसा करके चल लो। और ये जितने कंप्लीट मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर जितने भी टाइम एंड वर्क से आए हैं लगा के देख लेना, जो ना हो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे हिसाब से मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा एक ही वीडियो में, मतलब एक वीडियो और आएगी। ठीक है, तब तक इस चैनल पे बने रहें। और पीडीएफ यदि किसी को लेनी है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा यही नंबर है, ग्रुप तो अभी मैंने बना दिया है सुनील मैथ्स वाला के नाम से। ठीक है, थैंक यू। और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और वीडियो अच्छी लग रही है तो किसी दूसरे को भी शेयर कर लो, ना वीडियो अच्छी लगे तब भी शेयर कर लो, शेयर करने में आपको कुछ घटता तो है नहीं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।